कर लेते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान सुनना। जैसे मान के चलो कि x मेरा बोल दिया बच्चों t रेज टू पावर n बोल दिया, क्या बोल दिया, t रेज टू पावर n बोल दिया। तो मुझे निकालना है dx बाय dt निकालना है। सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, पावर जो n होती है वो आगे चली जाती है, और एक पावर क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। और जो अंदर का वेरिएबल है उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो t डिवाइड बाय dt। अब dt dt तो कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर ये होता है। सर आपने ऐसा क्यों किया, ये तो वैसे भी अंडरस्टूड था। इसलिए किया बच्चे, बाय चांस क्वेश्चन आ जाता है 2t रेज टू पावर 4, गलती से ऐसा आ गया, ठीक है। हाँ, गलती से ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो 4 आगे चला जाएगा बच्चे। सबसे पहले 2t की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और फिर 2t भी डिफरेंशिएट होगा, और 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चे, आप बोलोगे 2 टाइम्स dt बाय dt, dt dt कैंसिल 2। अगली बार आप डायरेक्टली 2 ही लिखोगे, dt dt नहीं लिखोगे, तो ये तो अंडरस्टूड हो जाएगा। तो याद रखो अंदर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, 2 ही होता है। तो मैं यहाँ पे 2 लिख दे, तो फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चे, 8 इंटू 2t रेज टू पावर 3। एक और एग्जांपल देख सकते हैं बच्चों, जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि यहाँ पे ऐसा दे रखा है 2 माइनस 3t रेज टू पावर 5 है। ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान से देखो, लिखते चलो, करो साथ साथ मेरे। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पावर आगे चली जाती है मल्टीप्लाई, तो पावर 5 है, 5 आगे चला गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, पावर एक कम हो जाती है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है ना, पावर क्या हो जाती है, एक कम हो गई, कम कितना, 5 माइनस 1, 4 हो गई। अब जो पावर वाले के अंदर जो पोर्शन था उसका डिफरेंशिएशन होगा। अब क्योंकि ये ऐसा है तो मैंने ब्रैकेट ले लिया, 2 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और -3t का डिफरेंशिएशन -3। आराम से करेंगे, ध्यान में आ गया बच्चे। अब पावर तो कुछ है नहीं ना इसकी, तो 0 -3 इंटू 5 कितना होता है बच्चे, -15 2 -3t रेज टू पावर। देख लो कोई डाउट होता है यहाँ पे, कैसे किया, तो बता तो रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, 5 आगे चला गया, पावर एक कम चले गई। अब जो अंदर का पोर्शन होता है बच्चों, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ये तो इतनी देर से बता रहा हूँ, इसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पहले बता चुका हूँ 0 होता है, और माइनस तो आएगा ही आएगा। 3t का डिफरेंशिएशन 10 बार बता चुका हूँ, 3 ही होता है, तो वही तो किया है, और क्या किया है। तो 0 -3 क्या होता है, रुक जा, बता तो ले पहले, बता तो सही, 0 -3 क्या होता है, -3 इंटू 5 कितना होता है, तो पावर 4 तो पहले से थे, तो पावर 4 तो लिखूंगा ही मैं। डिफरेंशिएट मैंने अंदर के फंक्शन को किया, ये तो एज इट इज रहा ना, वही तो मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से। 2 रेज टू पावर 2t रेज टू 3 तो पहले से मौजूद है, वो तो रहेगा ही रहेगा, पावर एक कम हो गई ना, पावर कम हो जाएगी, अगर तू 3 बार डिफरेंशिएट है तब गायब होगा पूरा का पूरा फंक्शन। डिफरेंशिएशन हमेशा एक पावर को कम करता है, हर बार देखोगे एक एक पावर को क्या कर रहा है बच्चे, कम कर रहा है। समझ में आ गया, हाँ भाई क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन कर ले, ठीक है। करो, अगर x मेरा बच्चे ऐसे है 3t² -5t का क्यूब है, इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों, 3t² -5t का क्यूब है, इसको आराम से डिफरेंशिएट करो, क्या आंसर आए। मान के चलो कि कोई दो फंक्शन है u और v, सर ने करवाया होगा, और ये x के बराबर है, ठीक है। u किसी भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो दो अलग अलग फंक्शन है, जैसे मैंने लिख दिया a रेज टू पावर x cos थीटा, कुछ भी ऐसा लिख दिया, तो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर टाइम ही करना है और दो क्वांटिटी अलग अलग है, मल्टीप्लाई में तो पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया,
और वैसे ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जैसे आप पहले डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। कोई अलग से डिफरेंशिएशन नहीं है, वही डिफरेंस, जैसे क्यूब है तो क्यूब टू आगे जाके ऐसे ऐसे जो भी करना है करना पड़ेगा। फिर v को छोड़ा u के साथ डिफरेंशिएशन, बस काम खत्म। एक को छोड़ा दूसरे का, फिर दूसरे वाले को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं आता? ठीक। बच्चे दो फंक्शन है ना, पहले को छोड़ दिया उसके साथ डिफरेंशिएशन किया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर दूसरे वाले का कर चुका ना डिफरेंशिएशन तो उसको छोड़ दिया, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर, एक को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, और जिसको छोड़ा था उस छोड़ा था फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएशन। तो देखो यू का डिफरेंशिएशन आ गया। तीन के अंदर क्या, तीन के अंदर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, देखिए उसमें ऐसा करना है, यू वी डब्ल्यू कर ले, ठीक है। इन दोनों को एक फंक्शन मान के अलग अलग कर सकता है, या फिर एक दो को छोड़ा एक को किया, दो को छोड़ा एक को किया, फिर दो को छोड़ा एक को किया। आएगा आंसर यही घुमा फिर, ठीक है बच्चे। अब करते हैं जब डिवीजन में, डिवीजन में, डिवीजन वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, देखो आराम से देखो। मैंने लिखा u बाय वी, आराम से देखना है, कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे निकालना है dx बाय dt निकालना है बच्चे। तो सबसे पहले मैं v का स्क्वायर करूंगा, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, v का क्या करूंगा बच्चे? स्क्वायर। v को एज इट इज रख दूंगा, और फिर किसका डिफरेंशिएशन करूंगा? u का। फिर जिसका डिफरेंशिएशन किया है उसको छोड़ दूंगा, फिर जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन। सेम ऐसा ही ऊपर वाला, डिफरेंस क्या है? माइनस का साइन आ जाता है, लेकिन इसमें स्टेप फिक्स है। ऐसा नहीं कि सर u को छोड़ दोगे पहले, नहीं, v का स्क्वायर किया तो v को पहले छोड़ना होगा, ये फिक्स है। इसमें इसमें तो आगे पीछे हो सकती है चीजें, जैसे तुमने v को छोड़ा, u का डिफरेंशिएशन करता, वो तो हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि माइनस प्लस ये तो देखो, ये स्टेप आगे आ जाए ये स्टेप पीछे आ जाए, क्या फर्क पड़ेगा? इसमें फर्क पड़ जाएगा। माइनस आ गया ना बच्चे, माइनस कैसे फिक्स होगा? अगर तुमने ये चीज आगे ले ली तो माइनस का दिक्कत आएगी। तो स्टेप बिल्कुल फिक्स है, जैसे मैंने बताया। दोबारा सुनो, दोबारा सुन लो पहले दिमाग से, मन में छाप लो यहाँ पे। तो जो नीचे वाला फंक्शन है उसको क्या करना है? डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर दो, फिर उसी को छोड़ दो, जो न्यूमिनेटर वाला था उसका डिफरेंशिएशन करो, माइनस, फिर v रखो, ठीक है, सॉरी, v का डिफरेंशिएशन करना और u को छोड़। हर बार ये स्टेप माइंड में 3-4 बार बोलोगे, याद हो जाएगा, ऐसा कोई टफ तो नहीं है। समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इजी वाला, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता दूं क्या क्या होता है। देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा होगा आपने, सर ने करवाया भी होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल अगर पावर ax है बच्चे, या at है, अभी t कर रहे हो तो t की टर्म में ही समझ लो, ठीक है। यह है x के बराबर है, और उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो बहुत सिंपल होता है, जो भी t के साथ है, जो भी t के साथ है, जो भी t के साथ है, उसको चुपचाप कहाँ ले जाओ? आगे, केवल t के साथ वाला, और फंक्शन एज इट इज वापस आ जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। एक दो और क्वेश्चन करते तभी दिमाग में घुसेगी चीजें, घुसती नहीं है जल्दी से, ध्यान से देखो। e रेस्ट पावर -3t लिखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ भाई, -3 आगे e रेस्ट पावर, बहुत ही बढ़िया, तुम तो इंटेलिजेंट हो यार। अब लो, अब दूंगा तुम्हें टफ वाला, लो अब करो तो। माइनस, हाँ क्या करूं आगे, क्या लिखूं? -3, बस गलत कर देते ना वही, गलत। मैंने क्या बोला? किसके वाला लेना? केवल टी के साथ वाला, टू तो लेना ही नहीं है। तो टी के साथ -3 लिखा, तो -3 एज इट इज, बाकी सारा और कुछ भी नहीं करना, टू वाले को भूल जाओ। अभी बता रहा हूँ, ठंड तो रख लिया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर? बच्चे खुद सोचो, पावर ऐड कब होती है? जब मल्टीप्लाई में होती है। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता था? ये कांस्टेंट ही तो है, ये कौन सा दुख दे रहा है मेरे को? मेरे को तो दुख नहीं दे रहा, तुम्हें दे रहा दुख? मेरे को तो नहीं दे रहा। इसका डिफरेंशियल क्या होता है? यही तो आता है इतना, फिर दोबारा तुम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यही तो बन जाता, दोबारा बन जाता, नहीं बन जाता? इसलिए हमें यह याद रखना है, दिमाग में ये चीज गांठ बांध लो कि जो टी के साथ लिखा हुआ है,
केवल वही आगे जाएगा। That's it. या फिर आप ऐसा भी याद कर सकते हो, सुन लो, जो भी ई के पावर वाला इसको पूरा डिफरेंशिएट कर दो, वही आगे ले जाओ, बात ही खत्म। तो ए टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए। माइनस 3t+2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बस। अब याद रख लोगे ऐसे, घबराओगे तो नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो एक और कर ले, ई रेज टू पावर -3t²। अब बताओ क्या होगा? दोबारा बोल। -6 है, -6 -3t²। ई रेज टू पावर तो बोल पहले, ई रेज टू पावर माइनस, गलत जवाब, शाबाश। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना बच्चे, यस और नो। तो -3t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -6t, यस और नो। बाकी फंक्शन एज इट इज, एक्सपोनेंशियल एज इट इज ही रहेगा। कई बात समझ में आगे अच्छे से लिख सकते हैं, आपका लिखने का मन है? मैं भी बोलता हूँ जल्दी जल्दी लिखा करो। हाँ जी बच्चों, सिंपल है, समझ में आ गया। कुछ और फंक्शन ले लेते हैं बच्चों, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है? जैसे साइन है, साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन वो क्या होता है बच्चों? अच्छा, साइन ए थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहले देखो क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और ए थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा? ए तो बचेगा, तो आगे चला जाएगा ए। समझ में आ गया? ए थीटा बचा ना, ए थीटा, ए थीटा का थीटा, ए टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? ए तो बचेगा, ए टी का। तो ऐसे ए थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट पे डिफरेंस क्या बचेगा? ए तो बचेगा। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो आगे 2a बन जाता, सॉरी a² ही रहता। वह कांस्टेंट ही तो है, रट्टू तो हाँ, थीटा स्क्वायर होता तब होता। जैसे बच्चों साइन ए थीटा स्क्वायर होता तो क्या होता, इसका ध्यान से देखो, कॉस ए थीटा स्क्वायर, ये तो एज इट इज ही आएगा बच्चों, है ना? ए थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2t तो होता है, ऐसे थीटा का क्या होगा? 2 थीटा होगा, तो 2a। समझ में आ गया? लिखते चलेंगे, लिखने का मन है? वेरी गुड, शाबाश। ये तो साइन के हो गए, ऐसे क्या होंगे? कॉस के भी होंगे। तो अगर कॉस है बच्चे, कॉस ए थीटा है, तो कॉस का बच्चा साइन में होता है विद नेगेटिव, नेगेटिव साइन ए थीटा। ये आंसर हो गया क्या? नहीं सर, माइनस ए भी लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? माइनस तो आएगा, आएगा फिक्स। तो ए थीटा का ए होता है, इसलिए ए आ गया आगे। कोई डाउट, परेशानी, समस्या? कोई समस्या नहीं है? नहीं है तो नहीं है, मुझे क्या है इसमें? क्यों आएगा ए का स्क्वायर? अबे थीटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा तो दिए, ले लगा ले क्या हो गया? कैसे छोटी छोटी कमियां निकाल रहा हमारी? चलो मजाक खत्म हो रहा है। ठीक है, साइन कॉस का हो गया बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिक। अगर मान लो दो फंक्शन ऐसे आ गए, हमारे मैथमेटिक्स में कम यूज होंगे, मतलब फिजिक्स में थोड़े कम यूज होंगे, मैथमेटिक्स में ज्यादा होंगे, पर फिर भी कर लेते। देखो जैसे ई रेज टू पावर बच्चे आ गया 8x, और यहाँ पे आ गया साइन bx। ठीक है, क्या ये दो फंक्शन अलग अलग है? आप बोलोगे अलग अलग है। क्या ये u इंटू वी लगेगा कि u बाय वी लगेगा? क्योंकि मल्टीप्लाई में तो u इंटू वी लगेगा। तो u इंटू वी क्या कहता था? dy बाय dx क्या हो जाएगा बच्चे? एक को छोड़ा, पहले उसको छोड़ दे, इसको छोड़ दिया। सर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos, लेकिन b भी आएगा तो b cos bx। यस और नो, समझ गए आप? अब प्लस लगाओ क्या माइनस? प्लस। किसको छोड़ना है? साइन को, साइन को छोड़ दो, और इसका क्या होगा? ए रेज टू पावर, खत्म, फिनिश। क्या दिक्कत?
क्या दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। ले बेटा कर अब इसको। दिक्कत आ गई। ये ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यू बाई वी है, देखो कुछ जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला याद कर, फॉर्मूला क्या था? हाँ, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर देना, बस स्क्वायर करके छोड़ दो, ठीक है। कर दिया बच्चे, छोड़ दिया। ये v था तो एज इट इज जाएगा, देखो ये एज इट इज जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। ई रेस टू पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशियल? ई रेस ए इंटू ई रेस टू पावर एक्स, करेक्ट है ना। अब ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज रहेगा। अब तुम बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन। बस खत्म, क्वेश्चन फिनिश। बस कुछ ज्यादा दिमाग थोड़ा करना है, जो फॉर्मूला है उसी को ढंग से माइंड में अप्लाई कर लो, बस फॉर्मूले को छाप लो माइंड में, क्या है छाप लिया ना, बस यही इंपॉर्टेंट है, छापना। ठीक है। अब करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करते, इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि इट इज उल्टा ऑफ, ठीक है बच्चों, करें तो देखते हैं। लिख लिया? लिखो। जल्दी जल्दी लिखा करो। आगे क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्सिबल ऑफ डिफरेंस। याद करो डिफरेंशिएशन में होता क्या था सर? डिफरेंशिएशन में पावर होती थी मल्टीप्लाई में, तो उसमें पावर किस में जाएगी? डिवीजन में। उल्टा हो गया। फिर उसमें पावर होती थी सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे पावर क्या होगी? एडिशन। समझ में आ गया? वहां पे पहले मल्टीप्लाई आगे होती थी, उसके बाद पावर का सब्ट्रैक्शन होता था। यहाँ पे भी उल्टा प्रोसेस होगा, पहले पावर बढ़ेगी, उसके बाद नीचे जाएगा। यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप क्या करो, दोबारा ध्यान करो। पहले क्या होता था? पहले आती थी आगे, फिर सब्ट्रैक्शन होता था। अब उल्टा प्रोसेस होगा, पहले तो बढ़ेगी पावर, और फिर अगर बढ़ के भी जाएगी वो भी कहाँ पे जाएगी? डिवीजन में जाएगी। समझ में आ गया? तो अगर मुझे एक्स रेस्ट पावर एन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ये ऐसा सिंबल होता है बच्चे इसका इंटीग्रेशन का, तो इसको क्या करते हैं? पावर एन पहले नहीं जाएगी, पहले करेंगे एक्स रेस्ट पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय, बस खत्म, फिनिश। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वेलोसिटी मेरे को गिवन है टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन, ठीक है बच्चे। क्या हम वन को लिख सकते हैं टी रेस्ट पावर जीरो थोड़ी देर के लिए? अभी आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर हो तो हम लिख सकते हैं, अगली बार इतने इंटेलिजेंट हो गए कि आप डायरेक्टली भी लिख लोगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। पर अभी के लिए आप क्या हो थोड़े से, अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होता है डिस्प्लेसमेंट, वो अभी हम आगे जाके देखेंगे। पर देखो तो हमें तो टी स्क्वायर से मतलब है, क्या करेंगे? पहले पावर क्या करते हैं? बाय, बस इसका बताओ, टू टी बाय टू, इसका बताओ। तो अगली बार जब भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का टी लगा दो, बस बात खत्म। इतना थोड़ा करेंगे हम, टी रेज़ पावर जीरो जबरदस्ती लगाएंगे, इतना तो इंटेलिजेंट हो भाई। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो इसमें क्या, बस वही वेरिएबल लगा दो, वही वेरिएबल चिपका दो उसके अंदर। ये बताओ बेटा, बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या बताओ, ये सन में आ गया? ठीक है, अब इधर देखो बच्चे, इसने बोला कि ऐसे क्यों लिखा। आपका जो v होता है वही तो समझाना है अभी, वो है बच्चे dx बाय dt होता है। क्या होता है बच्चे? dx बाय dt होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें एक्सेलरेशन या सॉरी, अगर हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। वेलोसिटी गिवन होगी, आपको क्या बोल देगा? उल्टा प्रोसेस बोल देगा। हर बार हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे? डिस्प्लेसमेंट गिवन थी, हम निकाल देते वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन। उल्टा भी गिवन हो सकता है, एक्सेलरेशन गिवन है तो आप क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो।
ये गिवन है बच्चों, अच्छे से गिवन है, ठीक है। इस dt को पहले यहाँ लिख लो, तो ये क्या बन जाएगा, dx इक्वल टू v dt। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इंटीग्रेशन का साइन होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है दोनों तरफ ऐसे सिंबल लगाते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में लिमिट भी लगाते हैं कि एक लिमिट होता है कहां से कहां तक इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बच्चे, कोई भी पार्ट है उसको हमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन का मतलब छोटे छोटे पार्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट का मतलब फैला देना हर जगह, ठीक है। एक एक पॉइंट पर हमें निकालना, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल। और जब हम सबको कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमेशा एक लिमिट डिफाइंड होती है कि लोअर लिमिट और हाई लिमिट कहां से कहां इंटीग्रेट, वही कहां से कहां सब निकाल रहे हो तो हमें क्या पता, तो तुम्हें बताना पड़ता। अगर नहीं निकाल रहे तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट का मतलब मुझे नहीं पता, इनडेफिनेट है। और अगर आप लिमिट डिफाइन कर दोगे तो क्या बोलना पड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रल। मैं आपको दोनों करवाऊंगा। इनडेफिनेट का मतलब कोई अगर कोई वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है तो उसको बोलेंगे क्या, इनडेफिनेट। और वैल्यू गिवन है तो डेफिनेट। अब वैल्यू गिवन होनी चाहिए तभी हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। वो भी मैं तो बताऊंगा कब कैसे, पर अभी के लिए हम ऐसे निकालते हैं कि वैल्यू गिवन नहीं है तो कैसे करेंगे, देखो। ये वेलोसिटी गिवन थी बच्चे यहाँ पे, तो वही मान के चलो, तो मैंने dt लिखा, ये केवल रिप्रेजेंटेशन होता है कि जो इंटीग्रेशन होगा वो टाइम के साथ करेंगे। जहां पे क्या था, इसका मतलब क्या था, जब डिफरेंशिएट होगा तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के साथ। इसका मतलब क्या होता है, इस वेलोसिटी के अंदर अगर मान के चल दो वेरिएबल निकले, जैसे वेलोसिटी के अंदर निकला वेरिएबल ऐसे a t स्क्वायर, तो तू a को क्या मानेगा, कांस्टेंट मानेगा। क्यों, क्योंकि तुझे टाइम के साथ क्या करना है इसको। अगर क्वेश्चन ऐसे होता, ध्यान से देखो, v अगर मान के चलो ये होता है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, अरे ये कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं ए को वेरिएबल मान लिया, तो तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोच समझ के बताना इसका आंसर क्या होगा। अगर मुझे इसके साथ ए के साथ डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा इसका आंसर, बताओ, सोच समझ के बताओ। अभी पहले जो पढ़ा रहा हो तो उसको पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, छोड़ दे कोई बात नहीं, मुझे इतना बता दे। ए टी स्क्वायर लिखा है, ए टी स्क्वायर में ए के साथ डिफरेंशिएशन किया तो क्या आंसर निकलेगा, 2a2 क्यों निकलेगा। अरे ए के साथ डिफरेंशिएशन करना है, टी स्क्वायर तो कांस्टेंट ही हो गया, तो टी स्क्वायर ही तो निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, समझना। ए टी स्क्वायर लिखा, मैं ए के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो दूसरा वेरिएबल तो कांस्टेंट ही हो गया ना एक तरीके का, तो टी स्क्वायर तो बाहर आ गया। तो ए का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है, 1 होता है। तो ए टी स्क्वायर ही तो बचा। तो वो मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने का ये पर्पज होता है बच्चे, ताकि ये जो हम जो भी करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। इसके अलावा कुछ भी वैल्यू जो गिवन होगी वो ऑटोमेटिकली विल बी कंसीडर एज कांस्टेंट, ठीक है। टाइम के अलावा कुछ और भी तो वेरिएबल हो सकता है, ऐसे लिख दिया डब्ल्यू टी। तू कैसे श्योर है कि टी ही वेरिएबल है, क्योंकि तू इस वजह से श्योर है क्योंकि यहाँ पे टी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे डब्ल्यू लिख दूं, मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिख दूं, अगर मैं डब्ल्यू लिख दूं तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है फिर, टी कांस्टेंट, डब्ल्यू वेरिएबल। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बच्चों लिखने का पर्पज यही होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब समझ में आ गया कि हम क्यों लिखते हैं यहाँ पे। अब क्लियर हो गया तेरा डाउट, हाँ तू बता तेरा क्या डाउट है। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, छोड़ दे, ऐसी कोई जबरदस्ती थोड़ी ना, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी ना है यार ये। हाँ, अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा ये बता, अगर होती तो दोबारा समझा देता। बस तुझे क्या करना है, वी के साथ इंटीग्रेट करना, ये तो कर सकता है, बस यही करना। अब इधर ध्यान से देखो बेटा, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या लिखा था तूने, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी लिखा था। तो वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स कितना होगा, है एक्स, एक्स कहते एक्स। अबे डीएक्स तो खुद डिफरेंशिएशन है, तो एक्स होगा ना, समझ में आ गया, ठीक है। बाकी जो आपने वी निकाला वो निकाल दे, देखो वही तो आपने आंसर निकाला था, ये वाला आंसर यही तो था। तो कैसे वी का इंटीग्रेशन एक्स आया, वो ऐसे आया वी का इंटीग्रेशन एक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, पहले लिख लो देखो।
तो कैसे करेंगे, पहले तो इंटीग्रेशन समझ में आ गया, बेसिक फॉर्मूला। अब तू देख इधर, तुझे जो दिक्कत आ रही है दोबारा देख। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, ठीक है बच्चे। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो dx क्या होगा, वी डी टी। और जब हम इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू वन ये बन जाएगा x, और इसको जो भी वैल्यू v की गिवन होगी उसके हिसाब से उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बच्चों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन। तो बेटा जब dt होता तो t आता है, यहाँ पे x dx तो x आएगा। dx केवल बताता है डिफरेंशिएशन। यहाँ पे वन देख देख रहा है, तो कैसे लौंडे हैं यहाँ पे, देख रहा है? इसी में इन्होंने आधा घंटा बर्बाद कर दिया मेरा। सर यहाँ पे वन आ जाएगा, सर यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा। 10 बार बता चुका हूँ, वन का डिफरेंशिएशन 0 होता है और वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, वही एक्स ला मान ले बस। ठीक है, सर में आ गया। एक और फॉर्मूला आपने देखा दूसरा, कौन सा, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, डीवी बाय डी टी। क्लियर है? तो डी टी इधर चला जाएगा तो डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी टी। और अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो ये बन जाएगा v, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? लिखने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ये लिखने की क्या जरूरत है, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। एक्सेलरेशन, जाग जाइए। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये डीवी बाई डी टी है। ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे में तो लिख सकता हूँ डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड डी टी। देखो dx से dx कैंसिल, तो वापस इस पोजीशन पे चले जाए। ठीक है, ये dx बाई डी टी होता क्या है, dx बाई डी टी वेलोसिटी होता है, क्या होता है, तो ये खुद क्या है, ये वेलोसिटी तो है। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला क्या बन गया, a इक्वल टू वी डीवी बाय। ठीक है, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो इसका, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चे, ये तो याद रखना ही रखना। एक्सेलेरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक दिस वन और एक दिस। कौन सा कब यूज करना, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से क्लैरिटी होगी। इस पे क्वेश्चन 4-5 बार आ चुका है इसी फॉर्मूले पे, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखो इधर, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका तो मैं कैसे करूंगा, dx को इधर ले जाऊंगा बच्चे, तो क्या बन जाएगा a dx, और इधर क्या बन जाएगा v dv। अभी रुक जाओ, बस यही आंसर है आपका फाइनल, इसमें और कुछ नहीं कर सकते। पता है क्यों, क्योंकि वी डोंट नो कि क्या a मेरा x के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे कैसे श्योर है ना। हो सकता है ना, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बस यहाँ तक छोड़ दो। अगर ये कांस्टेंट होगा बच्चों, अगर ये गलती से कांस्टेंट निकलेगा तो आप ले सकते हो ax। क्या ले सकते हो तब, ax। अगर a x के ऊपर डिपेंडेंट, जैसे मैंने बोल दिया a इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फिर तुझे a की जगह एक्स स्क्वायर डालना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या क्या। पहले तो बताओ, इन दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इन दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चे, और इन दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से। वेरी गुड, अच्छा सारे लिख लिए फॉर्मूले। अब आप एक स्कूल में आता है, वैसे तो फॉर्मूला तो यहीं तक ही है। आपने पढ़ा ना, फोर इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर पढ़ी है, थ्री तो पढ़ी पढ़ी है, चौथी वाली भी इंपॉर्टेंट होती है। तो लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या क्या पढ़ी है, पहले पहले इक्वेशन क्या होती है, v इजिकल टू यू प्लस। सेकेंड क्या पढ़ी है, s इजिकल टू। थर्ड क्या पढ़ी है बच्चे, और थर्ड लास्ट पढ़ी हो तो बच्चे इधर ध्यान से देखो,
एस एन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। एस एन का मतलब होता है, यू ही आता है ना इधर। एस एन को, और एस का मतलब क्या है? एस बोलेगा कि आपने अगर 10 सेकंड के लिए ट्रेवल किया है तो टोटल 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया आपने। एस एन का मतलब होता है कि नाइन्थ, टेंथ, टेन नहीं, टेंथ, मतलब नाइन्थ से स्टार्ट करके टेंथ में कितना आपने ट्रेवल किया है, उस एक सेकंड का ड्यूरेशन पूछ रहा है वो, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। नाइन्थ, टेंथ, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, तो इसका मतलब क्या हो गया? एनएथ। इसका मतलब क्या हो गया? एनएथ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने बोला फोर्थ, तो एन की जगह फोर, यहाँ पे फोर, काम खत्म, बस दो जगह चेंज होगा और कुछ नहीं करना। यू है बेटा, यू, यू है। यू क्या है आपकी? तब पता है ना, यू है इनिशियल वेलोसिटी, ए है, वी है, एस है, टी है, एस एन है, एस एन, एनएथ। क्या है बच्चे? एनएथ डिस्प्लेसमेंट। लिख लो, ये तो लिख लो, ये ना लिख रही तुम, याद है? चलो कोई, ऐसे ही बच्चे होते हैं जो याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर बताएंगे ये हम भूल गए। चलो तो अब आपके स्कूल लेवल पे करते हैं, इसमें आएगा बच्चों, इनको जो करना है आपने, आपको थोड़ा बहुत याद हो तो उन सबका आपने एक डेरिवेशन किया था 9th क्लास में, लेकिन वो ग्राफिकल किया है। कैसा किया है? ग्राफिकल। ग्राफिकल तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी नहीं करेंगे। अभी हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा, इसको बोलते हैं कैलकुलस। क्या बोलते हैं? कैलकुलस। तो हम कैलकुलस से इनको सोल्व करेंगे, इनको डेरिवेट करें, तो लिखो डेरिवेशन ऑफ, लिखो टॉपिक का नाम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड, ठीक है बच्चों, करें? तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करना है। लिखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मुझे क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है। कैसे आए? तो लिखो एज वी नो, लिखो एज वी नो, एज वी नो, एक आपने पढ़ा है फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। पढ़ा है सर? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है सर। एक और चीज भी पढ़ी है मैं सर, डीवी यहाँ लिख दूं और ए यहाँ लिख दूं, डी टी यहाँ लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। इसमें मैं एक और पॉइंट भी आपको उजागर करना चाहता हूँ। उजागर करने की ये इसलिए बात है क्योंकि जो जितने भी आपने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है, यहाँ पे ये मैंडेटरी होना चाहिए कि आपका ए क्या होना चाहिए बच्चे? अगर ये नहीं है तो आप डायरेक्टली यू कैन नॉट यूज दीज इक्वेशंस, ठीक है? पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि ए मेरा नॉन लीनियर हो, मतलब ए मेरा कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तब मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन सभी इक्वेशन में मैंने यही माना है कि ए मेरा क्या है बच्चे? कांस्टेंट। वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब बहुत कम क्वेश्चन आता है, वही दो चार क्वेश्चन पकड़ लेंगे, उनको कर देंगे, ठीक है, याद रखना है आगे जाके। पर ज्यादातर 95% इन्हीं पे ही क्वेश्चन आते हैं, ए कांस्टेंट करके, ठीक है? करें बच्चे? अब इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, यस सर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। एक ग्राफ बना ही लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हम कर कैसे रहे हैं काम। याद करो, हम ऐसा ग्राफ पढ़ते थे, याद है? ये होती थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी और ये होती थी आपकी फाइनल वेलोसिटी। ये टाइम t इजिकल टू 0 था और ये टाइम t इजिकल टू t। ये बेटा u है, ये v है, ये स्पीड है, ये t है, ये t है, ये t है, ये 0 है, ठीक है?
ठीक है। वेलोसिटी कहां से कहां वेरी कर रही है देख, अगर टाइम जीरो से टी जा रहा है, ध्यान से देख, अगर टाइम जीरो से टी जा रहा है, जीरो पे वेलोसिटी है वी, सॉरी यू, और टी पे वेलोसिटी कितनी है, वी है। जिस जिस पॉइंट पर आप डिफाइन करो उसी पॉइंट पर दूसरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। देख जैसे तूने लिया टाइम टी इजिकल टू जीरो से टी, तो जीरो से टी हमेशा नीचे लोअर लिमिट आते, ऊपर अपर लिमिट आते, ठीक है। अब जीरो पे देख, इस जीरो पे तेरा यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ना बच्चे, और इस पॉइंट पर वैल्यू क्या है, यू है, तो मैंने जीरो पे ले लिया यू वैल्यू, ठीक है। और टी पे क्या वैल्यू है बच्चे, इस पॉइंट पर वैल्यू क्या है, वी है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वी वैल्यू। तो कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडमली ऐसे वैल्यू पुट कर दे। ऐसा जरूरी नहीं है, इसको चाहे तो यू को जीरो भी कर सकता था, तो मैं बोल देता रेस्ट स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। पर जिस पॉइंट से पॉइंट ले रहे हो ना, तो उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ही तो लोगे। ये जरूर होना कि यू से ही लेना, मैं तो जीरो से, पर हर बार ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो, तो हमें तो टोटल रिजल्ट निकाल के चलना ना बच्चे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर ये पॉइंट बच्चों, अगर ये पॉइंट यहां से स्टार्ट होता, तो फिर वेलोसिटी भी क्या होती बच्चे, जीरो होती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू वी, वी ही रहता है। और ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, वी लिख रहा हूँ और इसको ऐसे लिख देते हैं जब इंटीग्रेशन हो जाता है, और इसकी लिमिट ऐसे लिखते हैं बच्चे। पहले तरीका सीख लो लिखने का, ठीक है। पहले देख लो इधर, एक मेरा क्या है, कांस्टेंट है, पहले बोला था एक्सेलेरेशन मेरा कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा बच्चे, बाहर। और वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी, टी, और टी की लिमिट कहां से कहां तक है, सही है। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। इस वी में पहले वी पुट करेंगे, तो वी में वी पुट करके वी आएगा, वी में यू पुट करेंगे तो फिर यू आएगा, टी में टी पुट करेंगे तो टी आएगा, और टी में जीरो पुट करेंगे तो जीरो आएगा। अबे है करता रहता है गधे, ये वाली टी इससे पुट कर दे, जीरो पुट कर दे, बस वैल्यू तो पुट करनी है। इस वी में ये वाली वी पुट कर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मेथड है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट पुट, ठीक है। अभी एक दो बार करोगे ना सारे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बन गया v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और v की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, u प्लस, यही फॉर्मूला पढ़ते हो आप बच्चों, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। गुरु महाराज जी ठंड रखिए थोड़ा सा। नेक्स्ट करें, निकले सभी ने, देखो क्वेश्चन भी करवाना था, तुम तो इन्हीं में टाइम लगा दोगे मेरा। सेकंड लिखो, सेकंड यूज करेंगे, v इजिकल टू, हाँ बातें मत करो, ds बाई dt, यही तो होता है वेलोसिटी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। ठीक है, क्या करेंगे, ds रखेंगे इधर, v, ये सो रहा है तब से, ये सबसे सो रहा है इतनी देर से, ठीक है। v का फॉर्मूला क्या होता है, v का फॉर्मूला अभी हमने निकाला है u प्लस, सर हमने डायरेक्टली v क्यों नहीं लिखा, मैंने बोला था एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, ये क्या बोला, वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है ही नहीं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो मैं वेलोसिटी बाहर लेता, क्योंकि वेलोसिटी में टी भी आ गया, इसलिए मुझे टी लगाना ही पड़ेगा इसका। समझ में आया कि नहीं आया, पहले की तरह नहीं, वो है करता रहेगा बस वो। बेटा वी के अंदर टाइम है ना टी, अगर टाइम नहीं होता केवल यू होता तो मैं डायरेक्टली कर लेता, क्योंकि टाइम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, पर फिर एक्स तेरे को मानना पड़ेगा हर जगह, ठीक है। करें अब इंटीग्रेशन, जब टाइम जीरो था तो तू तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर रहा था अपनी,
और जब टाइम टी था तेरे में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस, एस लिमिट कहां से कहां, यू का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्यों यू कांस्टेंट है तो बिल्कुल करेक्ट, शाबाश, यू टी बन जाएगा। और लिमिट कहां से कहां, ए टी का इंटीग्रेशन, ए टी का, ए टी का इंटीग्रेशन, ए कांस्टेंट है, टी का इंटीग्रेशन, क्या क्या बातें कर रहे हो, हाँ तो बातें मत करो ना। ठीक है, लिमिट पुट करोगे बच्चे तो आ जाएगा यू टी माइनस जीरो, अगला आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर माइनस जीरो, यहाँ पे क्या आएगा एस माइनस जीरो, तो एस का फॉर्मूला बन गया क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस, समझ में आ गया नहीं आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर, क्लियर हो गया। अब करेंगे थर्ड। थर्ड में एक फॉर्मूला देखा था बच्चों हमने, ए इज इक्वल टू वी डीवी बाय डीएस, वहां पे एक्स माना था, यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस। क्लियर है यहाँ तक, तो डीएस को हम उधर ले जाए तो क्या बन गया, ए डी एस इज इक्वल टू वी डीवी। अब मैं v को क्यों t में लिखूं, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन v से करना है, तो v को मैं t में चेंज करूंगा कि नहीं करूंगा, नहीं करूंगा भाई। जब मैं क्यों करूंगा, जब अगर यहाँ पे t होता तब मैं चेंज करता, अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, शाबाश, चलो बहुत ही बढ़िया। तो मुझे इंटीग्रेट कर सकते हैं वैसे। अब a मैंने क्या माना है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट ही माना। लिमिट कहां से कहां होगी, जीरो से एस, और जब तेरी डिस्प्लेसमेंट नहीं थी तब तेरी इनिशियल वेलोसिटी u थी, याद करो स्टार्टिंग यू, और ये क्या हो जाएगी बच्चे, v। ए कांस्टेंट है, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस, एस लिमिट कहां से कहां, जीरो से, ठीक है, v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv, वी स्क्वायर बाय टू, कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय टू, लिमिट कहां से कहां, u से v। ये क्या बन गया बच्चों, एस, इधर देखो ये वन बाय टू बाहर आ गया, लिमिट पुट करेंगे पहले अपर तो वी स्क्वायर, फिर क्या पुट करेंगे लोअर, यू स्क्वायर, ये बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े, लिख लिया। एक और छोटी सी डेरिवेशन है बच्चों, एसएन वाली, बहुत ही आसान, उसको हम बेसिक से लेवल से भी कर सकते हैं। देखो एस क्या लिखा था हमने, एस क्या लिखा था बच्चे, एस लिखा था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एस एन, एस एन क्या ऐसा कुछ नहीं होगा, ध्यान देखना, एस एन ऐसा नहीं होगा कि पहले मैं एन, एन टाइम के लिए निकाल दूं और माइनस कर दूं एन माइनस वन। ध्यान से देखो कैसे, ये आपका टोटल एन सेकंड में, एन सेकंड में ही आपका, एन सेकंड बोला, एनथ नहीं बोला, एन सेकंड में आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और मैंने बोला एनथ, एनथ का मतलब तो लास्ट सेकंड ही तो हो गया, मतलब लास्ट सेकंड मतलब इतना इतना डिस्प्लेसमेंट तो हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पहले टोटल निकाल लो, उसमें से अगर मैं इतना डिस्प्लेसमेंट एन माइनस वन सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा एन सेकेंड का मिल जाएगा। ध्यान से देखो, मिलेगा नहीं मिलेगा, सर में आ गया, क्लियर हो गया बच्चों। तो हर बार अगर कुछ भी रिलेशन गिवन है, तो अगर आपको बोला जाए कि फोर्थ का निकालो तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, वरना फॉर्मूला तो आपको पता ही पता है। तो आपको पहले फोर्थ सेकंड का निकाल लो, फिर थ्री सेकंड का निकाल लो, फोर माइनस थ्री सेकंड क्या होता है, फोर्थ सेकंड होता है, समझ में आ गया। फाइव माइनस फोर क्या होगा, फिफ्थ सेकंड होगा, समझ में आ गया अच्छे से। तो अगर मुझे एस एन निकालना है तो एस एन क्या होगा, एस एन क्या होगा बच्चे, पहले मुझे बल्कि एनएथ लिख देता हूं मैं, एस एनएथ क्या होगा, एस
n माइनस एस n माइनस वन, है ना। n सेकंड का निकालो, फिर n माइनस वन का लो, दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर t रिस्पेक्ट में ये था तो n सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, आप बोलोगे un प्लस हाफ a n स्क्वायर, ठीक है। n सेकंड के लिए निकाला आपने, n सेकंड के लिए। आप क्या बताऊं, अभी तो समझाया बेटा उधर, वो क्या फिर समझा, तो वही तो समझाया है कि यार, तो बेवकूफ वाला अक्षर क्वेश्चन क्यों पूछता है। अभी ये संगमित्रों को आगे पहले बता, तो वही तो लिखा है एन एस सेकंड का मतलब क्या हो गया, एन सेकंड माइनस एन माइनस वन सेकंड, वही तो लिखा है बच्चे। तो वही तो बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, टी में अगर टी जहां पे लिखा है तो वहां पे एन मैंने पुट कर दिया। सुना करो ना, गहराई से सुनो। जब मैं लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे तो 100% कंसिडर यहीं पे रखो, और जब मैं लिख लूं उसके बाद पूछा करो, जब मैं पूरा लिख लूं फिर पूछा करो कि सर ये कैसे आ गई। ठीक है, पहले मुझे लिखने दिया करो। यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया कि टी के लिए यहाँ पे टी पुट किया है, तो एन के लिए यहाँ पे एन पुट कर दो, क्योंकि आप एन सेकंड के लिए निकाल रहे हो, एनएथ के लिए नहीं निकाल रहे हो, एन सेकंड के लिए। जैसे टी सेकंड के लिए ये फॉर्मूला है, तो एन सेकंड के लिए होगा। ये तो वेरिएबल है, टी और एन तो वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, पर यहाँ पे स्टैंडर्ड वेरिएबल है इसलिए हम वो यूज कर रहे हैं। आप बोलोगे यहाँ पे एस डब्ल्यू निकाल दो, तो डब्ल्यू से निकाल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। डब्ल्यू तो वेरिएबल है, डब्ल्यू यूज होता है कई बार बुक में, नहीं होता इसलिए हम यूज नहीं करते। तुम्हें यूज करना तुम कर लो। हम निकालेंगे टी की जगह क्या पुट करेंगे, एन माइनस वन, यहाँ पे तो ध्यान से देखो, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, जल्दी से देखो, यू एन हाफ ए एन स्क्वायर, साथ साथ करते रहो, फिर मल्टीप्लाई करो, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए। हाँ, अभी तो जितना बोल रहा हूँ उतना टाइम दूंगा तेरे को लिखने का, ध्यान रखिए। अब ध्यान से देखो इधर, ये यूएन है, ध्यान से देखो इधर पहले, यूएन से यूएन कैंसिल, माइनस प्लस से, प्लस का है ये भी, और प्लस का है ये भी कैंसिल हो गया बच्चे। बच्चे का क्या, ध्यान से देखो, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ये बन जाएगा माइनस के ए बाय टू, है ना बच्चे। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, टू एन माइनस वन आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, वन माइनस टू एन है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं और ये वाला माइनस ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ध्यान से देखो कैसा है, ये है वन माइनस टू एन, इसमें से माइनस ले लूंगा तो टू एन माइनस वन, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस विल बिकम प्लस, इसलिए मैंने लिख दिया यू ये रहा माइनस माइनस प्लस, और वो वाला माइनस विल बिकम प्लस, ए बाय टू टू एन माइनस, ये था हमारा फॉर्मूला। तो ये बन गया एस एन एथ, क्या बन गया बच्चों, एस एन एथ वाला फॉर्मूला बन गया। इजी है, कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू निकल ऊपर वाले फॉर्मूला में प्लेस कर दे मैंने। क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक किसी को भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, हर हर जगह ही आते हैं, स्कूल के क्या हर जगह ही आते हैं। डेरिवेशन तो आनी ही चाहिए, डेरिवेशन आती है आपके स्कूल में, कि बाय कैलकुलस मेथड स्पेसिफिक लिखेगा, बाय कैलकुलस मेथड, इसको सोल्व करिए, प्रूफ करिए। हाँ भाई, आती है कि नहीं आती है, आती है ना, ये तो आती है भाई, ठीक से ही 3 नंबर का आता ले। सर में आ गया बच्चों, ठीक है।